तो हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि इस वीडियो में पूरा समाज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि समाज कहते किसे हैं। समाज के बारे में इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगी और 6 वेद है, इसके 6 वेद होते हैं। 6 वेद के एक-एक करके पूरा इसके बारे में विशेषता से वर्णन करेंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले समास। समास कैसे किसे हैं और इसका परिभाषा हम लोग जानेंगे। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक छोटा और अर्थपूर्ण बनाते हैं, मतलब वो छोटा शब्द और अर्थ उसका होना चाहिए, तो उसे हम लोग समास कहते हैं। इसका हम लोग उदाहरण जैसे जानेंगे, हम लोग की उदाहरण इसका होगा जैसे राजा प्लस पुत्र, राजपुत्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और स्क्रॉल करते हुए आगे देखते हैं इसके कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे समास के भेद, समास के प्रकार। इसके 6 प्रकार होते हैं और इसका सबसे पहले एक अभावी समास होता है, दूसरा में तत्पुरुष समास जो कि यहाँ पर दिख रहा है, तीसरा में कर्मधारय समास होता है, चौथा में द्वंद्व समास जो कि बीच में डैश का चिन्ह इसी में लगा होता है और इसी में माता पिता जो होते हैं इसी में आते हैं, द्वंद्व समास में ही आते हैं। और द्विगुण समास और एक बहुब्रीहि समास। एक एक करके आइए, हम लोग इसको पहले हम लोग एक एक जो सबसे आसान हो पहले उससे हम लोग पढ़ेंगे, फिर इजी टू हार्ड पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले इजी पढ़ेंगे, जो इजी होगा उसके बाद हार्ड धीरे धीरे पढ़ेंगे जो हार्ड होगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग पहले द्विगुण समास को पढ़ते हैं। द्विगुण समास पहले कहते किसे और इसको कैसी पहचान इसकी की जाएगी कि नहीं यही द्विगुण समास है, तो इसकी इसी वीडियो में पूरा एकदम विशेषता से वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग द्विगुण समास पे आते हैं। द्विगुण समास कहते किसे हैं, तो द्विगुण इसका परिभाषा, इसमें पहला पद संख्या हो, इसकी विशेषता संख्या से बना हो, मतलब पहला संख्या मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, तो पूर्व पद संख्या का हो, इसका समूह भी मतलब वही शब्द होना चाहिए। इसका उदाहरण जैसे पंचवटी, पंचवटी मतलब 5 एक संख्या है। नेक्स्ट त्रिलोकी तो 3 लोक, 3 संख्या है जिसे त्रिलोचन, त्रि मतलब 3 एक संख्या है। दोपहर, जैसे में दोपहर हो जाएगा ना, दोपहर तो 2 संख्या, एक कोई संख्या तो है ना, उसे ही द्विगुण संख्या कहते हैं। बहुत ही आसान था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग द्वंद्व समास को देखते हैं। यहाँ पर चौथा नंबर पर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग द्वंद्व समास का परिभाषा कहते किसे हैं, जिसमें दोनों पद समान हो, मतलब पूर्व पद भी समान हो और उत्तर पद भी समान हो। द्वंद्व समास की जैसे परिभाषा हम लोग जान गए, दोनों पद समान होते हैं, इसमें कोई अलग अलग रूप नहीं होते, इसके बीच सिर्फ इसके बीच में लगाया जाता है। जिससे माता पिता हुआ, इसके बीच में माता और पिता, यानी इसके बीच में डैश का भी चिन्ह लगाया जाता है। इससे माता डैश लगा देंगे, पिता हो जाएगा। बीच में डैश का चीज है ना, ये वाला, ये जो बीच का है इसी को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों बराबर होते हैं और इसके जो जैसे में उदाहरण एग्जाम्पल है, इसका एक एक कर हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं।
जैसे यहाँ पर दिया राम लक्ष्मण, ये दोनों भाई थे। राम और लक्ष्मण के बारे में लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, तो इसके बीच में और लगा है, तो ये द्वंद्व समास है। और क्या है? द्वंद्व समास है। दिन रात, इसके बीच में जो योजक चिन्ह लगा है वो द्वंद्व समास है। दिन और रात। नेक्स्ट, अब अगला पढ़ते हैं। और बहुत सारा हो सकता है, जैसे दाल चावल, दाल चावल हो सकता है। और क्या हो सकता है कि इसका एक साथ मतलब संबंध बन सकता है, कहने में अच्छा लग सकता है। रात दिन हो, ये गया। सुबह शाम भी हो सकता है। सुबह शाम, आना जाना, आना और जाना, ये भी हो सकता है एक प्रकार से। नेक्स्ट, हम लोग दो खत्म कर चुके हैं, द्वंद्व समास और द्विगुण समास। फिर से एक बार उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि द्वंद्व समास कहते किसे हैं और द्विगुण समास कहते किसे हैं। इसमें हम लोग रिवीजन करते हैं। द्विगुण समास किसे कहते हैं? द्विगुण मतलब इसमें संख्या का बोध होता है। द्विगुण समास में संख्या का बोध होता है, यानी नंबरिंग का बोध होता है बोले तो। इसको द्विगुण समास कहते हैं। जैसे में चौपाई, इसमें 4 हुआ ना जी। इसमें मतलब संख्या का पहला पद संख्या का बोध हो, उसे ही हम लोग द्विगुण समास कहते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसमें दोनों पद समान हो, दोनों पद समान हो। एक और गुप्त है कि जो मतलब एक दूसरे के विपरीत भी होना चाहिए। जैसे सुबह शाम हुआ, सुबह तो शाम विपरीत है। माता पिता, माता और पिता, ये जग चीज को और बोला जाता है, और इसी को ही हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं। नेक्स्ट आइए अभावी समास पढ़ते हैं। अभावी समास, इसका परिभाषा, जिस समास में पहली पद अवयव मतलब जैसे उसका पहला पद लगा होगा, प्रति, यथा, उप, सम आदि सब लगा होगा, उसे अभावी समास कहते हैं। इसका विशेषता यह है कि इसका जो पहला पद है ना, यही इसमें बता चुके क्या अवयव होगा। समय, रीति, अवस्था इसका बताता है। समय को बताता है, रीति को बताता है और अवस्था को बताता है। इसका जैसे उदाहरण हो जाएगा प्रतिदिन, तो हर दिन हो जाएगा इसका। प्रतिदिन मतलब वह वाला ना कि मतलब रोज, डेली। यथाशक्ति, यथाशक्ति के अनुसार। इसका और उदाहरण हो सकता है, जैसे मैं बतला दे हम, आजीवन भी हो सकता है। सॉरी, जिसमें आजीवन भी हो सकता है। आजीवन मतलब जीवन भर, क्या जीवन भर। और हो सकता है भर पेट, भर पेट मतलब पेट भर, भर पेट मतलब पेट भर। इसका अनेकों उदाहरण है। और नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, तत्पुरुष समास पर चलते हैं। किस पे? तत्पुरुष समास पर हम लोग चलते हैं। तत्पुरुष, इसका पहले हम लोग परिभाषा जानते हैं कि तत्पुरुष समास कहते किसे हैं? तो जिसमें उसका मतलब दूसरा पद होता है ना, उसका प्रधान होना चाहिए। मतलब उसके प्रधानता अधिक होनी चाहिए दूसरा पद की, पहला पद की प्रधानता नहीं होती है। जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। और विशेषताएं, इसकी विशेषताएं जैसे कारक, आप लोग जानते हैं इसमें कारक का ही विशेषताएं आती हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं, सॉरी, हाँ, का, की से का भाव होता है, का भाव होता है। जिसे हम लोग पहला पद को क्या बोलते थे? पहला पद पूर्व पद बोलते थे। क्या बोलते थे? पूर्व पद। दूसरा पद को क्या बोलते थे? उत्तर पद।
उत्तर पद बोलते थे। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं और फिर से इसको हम आप लोगों को रिवीजन करा देते हैं कि तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद इसका प्रधानता होती है और दूसरा पद को उत्तर पद भी कहते हैं और इसका जैसे कारक होता है, कारक की इसकी पहचान होती है जो कारक होती है। इसमें 3 से 4 ही होते हैं, जैसे का के की से इसका भाव होता है और इसी से हम लोग का पहचान होता है। और उसके बीच में का के की लगा होगा, उसका ऐसा भाव का सामान लगा होगा तो हम लोग जान जाएंगे कारक होगा। तो जैसे में राजपुत्र हुआ, राजपुत्र, तो इसका क्या होगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र हो जाएगा। जलपान, जल का पान, ये भी हो जाएगा। और अनेकों प्रकार का उदाहरण जैसे ये भी हो सकता है, इसका उदाहरण ये भी हो सकता है, देशभक्ति भी हो सकता है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। और इसका हो सकता है दानवीर भी हो सकता है, इसका जैसे देश के लिए भक्ति और दानवीर हो सकते, इसी प्रकार है, बहुत सारे इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पाते हैं हम लोग। तो अब कर्मधारय समास पाते हैं। कर्मधारय, इसका फिर से परिभाषा हम लोग जानेंगे, कहते किसे हैं। जिसमें दोनों पद एक ही वस्तु का वर्णन करता हो, पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों एक ही चीज को विशेषता करता हो। जैसे नीलकमल, महापुरुष, जैसे महापुरुष, इसका विशेषता पहले हम लोग जान लेते हैं। विशेषताएं, इसका विशेषण प्लस विशेष दोनों ही होगा तो अब किसी वस्तु का वर्णन कर पाएगा। और ये भी हम बता देना चाहते हैं कि इसका जो दोनों पद एक ही वस्तु को बताते हैं, दोनों पद रहेंगे एक ही वस्तु को वर्णन करेंगे। जैसे नीलकमल, तो नीला कमल है, नीला कमल, सॉरी उसमें गलती बोला गया, तो नीलकमल, तो इसका नीला कमल हो सकता है। महापुरुष, तो महान पुरुष, अनेकों प्रकार के उदाहरण है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, लास्ट है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का उदाहरण, जिसमें समस्त पद किसी तीसरे पद के एक वस्तु विशेषता बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 2 पद हुए, पूर्व पद और 2 पद हुए ना, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी तीसरे पद का विशेषता बतलाएंगे कि नहीं भाई ये बंदा है। इसका विशेषता क्या होता है, किसी और के संकेत या गुण को बताता है, किस संकेत या गुण को बताता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ। इसका उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे बहुब्रीहि समास के उदाहरण, दशानन, 10 हैं सिर जिसके, वो तो रावण के थे, भाई क्या दिया है रावण। टाइमिंग सब अच्छे से हुआ है। लंबोदर, जिसका पेट लंबा हो, लंबा है पेट, ऐसे हम अपने शब्दों में बोलते हैं लेकिन इसका होगा लंबा है पेट। अर्थात गणेश जी को ही बोला गया है। नीलकंठ, जिसका नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव को बोला गया है, शिव भगवान को बोला गया है। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण भगवान को ये बोला गया है। नेक्स्ट, और विष्णु भगवान, विष्णु, हमको सिर्फ कृष्ण भगवान को मालूम था लेकिन इसमें बता रहा है कि कृष्ण भगवान को बोला गया है। ऐसा कि टाइपिंग किया गया तो सही टाइपिंग किया गया होगा। फिर से यही होगा, मतलब तीसरे पद का विशेषता ये लोग बतलाएंगे, 2 पद मिलकर तीसरे पद का विशेषता बतलाएंगे। ठीक है, तब धन्यवाद, ये खत्म हो गया है और तब वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।